बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने फर्स्ट ईयर की जो है कंप्यूटर साइंस की सेशन 2025 की पीटीबी की बुक कल चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जो कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो बच्चों, आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास जो है यूएमएल डायग्राम्स हैं। तो ये बेसिकली स्लाइड्स में इसको रिप्रेज़ेंट करना थोड़ा-सा मुश्किल था। तो मैंने फिर क्या किया, आप लोगों के लिए इसके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं थोड़े से, ताकि आप लोगों को इसका अच्छे तरीके से जो है मैं एक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइडिया दे सकूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूएमएल क्या होता है आपके पास। तो यूएमएल बच्चों आपके पास होता है, यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो ये बच्चों आपके पास जो है एमसीक्यूज़ के पर्पज़ में ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि यूएमएल जो है क्या होता है? तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता है। अब इसके पास ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ यूएमएल। तो आप इसको जो है ये पहले एक ये आप एब्रिविएशन बता देंगे और इसके बाद आप इसकी क्या कर देंगे, एक्सप्लेनेशंस दे देंगे, जो कि मैंने आगे बताई हुई है कि यूएमएल जो है वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू, तो बच्चों इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू विजुअलाइज़ द डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है? यानी कि आपने कोई भी सिस्टम है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक कार का सिस्टम है, ठीक है? अब कार के सिस्टम को विजुअलाइज़ करने के लिए फिर आप क्या करते हो, आप यूएमएल डायग्राम बनाते हो। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि चलिए मैं एक गाड़ी बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये कार सिस्टम हो जाएगा। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि जी ये कार है, इसके ये टायर्स हैं, इसके अंदर इंजन्स है और बैठने की जगह वगैरह होती है। यानी कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से जो है ना विजुअलाइज़ कर सकें। विजुअलाइज़ का मतलब क्या होता है, इमेजिन कर सकें आपके पास कि अभी आपका सिस्टम बना ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सिस्टम का जो एक एंड प्रोडक्ट होगा, वो जो है बच्चों इस तरीके से जो है वो क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है? तो ये बच्चों आपके पास क्या होता है, ये आपके पास बेसिकली होता है यूएमएल डायग्राम होती है। अब ये क्या करता है, कम्युनिकेट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बिटवीन टीम्स, ठीक है? मिसाल के तौर पे बच्चों देखिए, आपने आपको तो पता है कि सॉफ्टवेयर में जो चीज़ आप बनाने जा रहे हो, लेकिन जो आपका एंड यूज़र है या जो कस्टमर होता है, उसको तो नहीं पता। तो आप फिर क्या करते हो, बेसिकली आप यूएमएल डायग्राम बनाते हो, यानी यहाँ पे आपकी टीम है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर की टीम है। जो एंड यूज़र है उसको दिखा के आप क्या करते हैं, आपस में एक चीज़ों की क्या करते हैं, आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। यानी कि मेरा सिस्टम काम कैसे कर रहा होता है, इसमें जो है एंड यूज़र को क्या चीज़ दिखाई देगी, तो ये सारा काम बेसिकली यूएमएल डायग्राम करती है। और डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी बच्चों जब हम आगे जाएँगे तो एक बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, बच्चों एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो एसआरएस बोलते हो। एसआरएस क्या होता है, आपके पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है। ये बेसिकली आपके पास एक बुक होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक नया मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है? जब आप मोबाइल का एक बॉक्स ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको इसके अंदर एक छोटी-सी कॉपी होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, वो आपको यूज़र मैनुअल बोलते हो या यूज़र गाइड बोलते हो। कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना होता है। इसी तरीके से एसएलएस भी ये बताता है कि आपका जो एंड प्रोडक्ट है, वो कैसा बनेगा और वो किस तरीके से यूज़ होगा। तो सारा जो भी उसमें सब सब फंक्शनैलिटीज़ होती हैं या नॉन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो इसके अंदर आपकी आ जाती हैं। सो बच्चों, ये आपके पास क्या हो गया, ये यूएमएल डायग्राम हो गया। अब इसमें आ सकता है व्हाट इज़ यूएमएल डायग्राम, व्हाई इट इज़ यूज्ड, आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये आपका 2 नंबर का सवाल आ जाएगा। अच्छा, व्हाई यूज़ यूएमएल डायग्राम, तो ये बच्चों आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई वी यूज़ यूएमएल डायग्राम। ये क्या करता है, ये आपको करता है हेल्प्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम थ्रू डायग्राम। यानी कि ऐसे कोई एंटरप्राइज़ सिस्टम्स हैं जिनके बारे में आप इमेजिन कर सकते हो, तो वो आपको डायग्राम्स के थ्रू आपको यूएमएल डायग्राम एक क्लियर आइडिया देती है कि आपका एक एंड प्रोडक्ट बनेगा कैसे और किस तरीके से यूज़ होगा। अच्छा, प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर डेवलपर्स, एनालिसिस एंड स्टेक होल्डर। यानी कि जो यूएमएल होती है, ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो डेवलपर भी अंडरस्टैंड कर सकता है, सिस्टम का एनालिस्ट भी अंडरस्टैंड कर सकता है और जो स्टेक होल्डर्स यानी कि जो जो कॉमन मैन होते हैं या जो एंड यूज़र होते हैं, उनको भी समझ आ जाती है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम जो है काम करेगा। जब अभी हम आगे जो है एक लाइब्रेरी वाली एग्ज़ाम्पल करेंगे, तो वहाँ पे आपको बच्चों और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है आइडिया हो जाएगा कि जो है यूएमएल डायग्राम्स जो हैं वो किस तरीके से जो है काम करती हैं, किस तरीके से अंडरस्टैंड करती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है बच्चों, आपका सेव्स टाइम बाय आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स अर्ली इन डिज़ाइन। यानी कि आप डिज़ाइन के अंदर ही आपको पता चल जाता है, नहीं मुझे तो इस तरह का डिज़ाइन नहीं चाहिए, मुझे तो लॉगिन का पेज अलग चाहिए, मुझे रजिस्ट्रेशन का पेज अलग चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा कि मेरे सिस्टम में बगैर लॉगिन कोई बंदा एडमिन की डैशबोर्ड पे जा रहा है।
ये सारी चीज़ें फिर आपको यूएमएल डायग्राम अर्ली स्टेज पे जो है आपको आइडेंटिफ़ाई कर देती है, ठीक है? अच्छा, अब हम बच्चों आ जाते हैं यूज़ केस डायग्राम। तो बेसिकली यूज़ केस डायग्राम जो है वो यूएमएल डायग्राम का ही क्या होता है, एक हिस्सा होता है। आगे हम क्लास डायग्राम देखेंगे, सीक्वेंस डायग्राम देखेंगे। सारी चीज़ें बच्चों क्या हो जाएँगी, इसमें सारा हमारी कवर हो जाएँगी। फिर एक्टिविटी डायग्राम वगैरह भी है। तो यूज़ केस डायग्राम क्या होती है बच्चों? तो सबसे पहले आपके पास ये यूज़ केस डायग्राम की एक डेफिनिशन है। ये आप पेपर में लिख सकते हैं। अगर आप किससे पूछे कि व्हाट इज़ यूज़ केस डायग्राम, तो क्या होती है यूज़ केस डायग्राम क्या होती है, हू इंटरैक्ट्स विद द सिस्टम। यानी कि जो एक हमारा सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, उसके साथ इंटरैक्शन किसका होगा और उसको जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो एक्टर बोलते हो। ये बच्चा आपका एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हिच थिंग इंटरैक्ट विद द सिस्टम, एक्टर, यूज़ केस वगैरह। अब ये क्या होगा, इसके अंदर फिर आप यूज़ केसेस बनाते हो। यूज़ केसेस बेसिकली बच्चों क्या होते हैं कि जो सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है? यानी कि आपके सिस्टम में क्या होगा, कोई भी बंदा पहले लॉगिन करेगा, अगर उसने लॉगिन नहीं बनाया हुआ है तो सबसे पहले वो फिर रजिस्टर करेगा, तो फिर उसके बाद जाके चीज़ों को वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को बाय करेगा और फिर उसके बाद वो पेमेंट करेगा और फिर उसके बाद उसको डिलीवरी होगी, ठीक है? तो ये आपकी यूज़ केसेस में आ जाएगा और अब कौन-सा बंदा हो रहा है, जो यूज़र है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका एक्टर बन जाएगा, ठीक है बच्चों? तो ये आपके पास क्या होता है ये आपके पास जो है बेसिकली यूज़ केस डायग्राम होती है। आगे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो बच्चों अब ये क्या होता है इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप हमेशा एक्टर्स और यूज़ केसेस के दरमियान में होता है। अब आगे हम देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले जो इसमें यूज़ केसेस के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो बच्चों आपका सबसे पहले होता है सिस्टम बाउंड्री, ठीक है? सिस्टम बाउंड्री को आप कैसे रिप्रेज़ेंट करते हो बच्चों? हमेशा बॉक्स के अंदर यानी कि जब भी आपने कोई सिस्टम को बनाना होगा तो सबसे पहले आपने इस तरीके से इसका बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर आप उसका नाम लिख लेंगे। आगे मैंने बताया एक्सप्लेन किया हुआ है इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो बच्चों ये हमारे पास जो है सिस्टम बाउंड्री के बारे में आ गया है कि एक डेफिनिशन आ गई है। सिस्टम बाउंड्री क्या होती है? इट रिप्रेजेंट द सिस्टम यू आर मॉडलिंग यानी कि वो सिस्टम जिसका आप मॉडल बनाने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बुक के अंदर है कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है? तो मैंने बच्चों क्या किया है, मैंने उसका एक सिस्टम रिप्रेजेंट किया। सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चों? आपने सबसे पहले जो है ये एक इस तरह का बॉक्स बना देना है। जो भी सिस्टम आप बनाने जा रहे होंगे इस बॉक्स बना के, इसके बाद आप उस सिस्टम का नाम लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे अब मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मैं इसके अंदर अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का नाम लिख लूँगा। तो ये बच्चों मेरा ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये मेरा जो है बच्चों क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हो जाता है सिस्टम हो जाता है। इसी तरीके से आपने कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है या आपने जो भी बनाना है, कार मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसी के अंदर एक बॉक्स के अंदर आप उसका नाम जो है वो आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों? इसको मैं ज़रा मिटा लेता हूँ। अच्छा, बच्चों इसके बाद आपने सिस्टम बाउंड्री देख लिया है। अब इसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है जो सेकंड चीज़ होती है आपके पास, वो बच्चों आपके पास होती है एक्टर्स, ठीक है? तो एक्टर क्या होता है जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है, ठीक है? पीपल सिस्टम दैट इंटरैक्ट विद द सिस्टम, तो ये आपके पास एक डेफिनिशन भी है, ये आपके पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। तो अब आप क्या होता है बच्चों, एक्टर को आप कैसे रिप्रेज़ेंट करते हो? तो एक्टर बेसिकली आपके पास होती है एक स्टिक फिगर होती है आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है? जो आउटसाइड द सिस्टम के अंदर तो ये देखें, ये आपको एक स्टिक फिगर नज़र आ रही होगी, चाहे आप लेफ्ट साइड पे बना रहे हैं या राइट साइड पे। अमूमन लेफ्ट साइड पे आपका प्राइमरी यूज़र होता है और राइट साइड पे आपका सेकेंडरी यूज़र होता है। तो ये देखें, ये आपके पास स्टिक नुमा बन जाएगी। तो अभी आप देखें कि मैंने वहाँ पे ये मेरा सिस्टम हो गया, सिस्टम का नाम आ गया। तो यहाँ पे आप एक एक्टर बना लें, ठीक है? ये आपका एक्टर आ गया, आप 2 बना लें, 3 बना लें, 4 बना लें, लेकिन ये हमेशा सिस्टम से बाहर ही होंगे, ठीक है? सिस्टम से बाहर क्यों होंगे? क्योंकि ये आप इसके साथ क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो ये आपके पास क्या हो जाता है ये आपके पास हो जाता है एक्टर्स हो जाते हैं। अब देखें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास स्टूडेंट और लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट आ जाएगा या लाइब्रेरियन आ जाएगा, जिस तरह मर्ज़ी आप लिख लें आपके पास। अब बच्चों इसमें जो तीसरा पॉइंट आ जाता है वो आपके पास आ जाता है यूज़ केसेस, जिसको आप कैसे रिप्रेज़ेंट करते हो? ओवल्स इनसाइड द बॉक्स, यानी कि आपने क्या करना है बच्चों, आपने ये जो बॉक्स है, जो सिस्टम है, इसके अंदर आपने क्या कर देना है, आपने इस तरीके से ओवल्स बना देने हैं, ठीक है? तो ये आपके पास क्या हो जाएँगे, ये बेसिकली फिर आपके बन जाएँगे यूज़ केस बन जाएँगे। इनका नाम क्या होता है बच्चों? इनका नाम होता है आपके पास यूज़ केस होता है।
सो बच्चों जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि देखें कि आपने बॉक्स के अंदर आपने ओवल्स बना देने हैं तो वो आपके यूज़ केसेस बन जाएँगे। अब यूज़ केसेस की ये एक डेफिनिशन है। ये क्या करती है स्पेसिफिक थिंग्स यूज़र कैन डू विद द सिस्टम यानी कि वो चीज़ें जो यूज़र जो है सिस्टम के साथ कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपके जो बुक के अंदर था वो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम था तो उसके अंदर क्या होता है कि यूज़र जो है वो क्या करेगा जो स्टूडेंट होगा वो बुक बोरो भी करेगा और उसके बाद बुक को क्या कर देगा रिटर्न भी कर देगा। अब ये चीज़ें जो थी इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ओवल्स के अंदर क्या कर दिया रिप्रेज़ेंट कर दिया और ये ओवल्स बच्चों याद रखिएगा हमेशा जो है ये ओवल्स आपने जो बनाने हैं जो ये बेसिकली आपने सिस्टम्स के अंदर बनाने हैं, ठीक हो गया? इस तरीके से आपके बन जाएँगे सिस्टम्स के अंदर बन जाएँगे। तो अभी तक देखिए आपको मैंने बता दिया सबसे पहले आपके पास क्या होता है यूज़ केस के अंदर एक आपके पास आ जाता है बच्चों सिस्टम आ जाता है, दूसरा फिर आपके पास क्या आ जाता है जिसको आप क्या बोलते हो एक्टर्स बोलते हो, ठीक है? और तीसरा बच्चों आपके पास क्या आ जाता है यूज़ केसेस आ जाते हैं, ठीक है? तो यूज़ सिस्टम क्या होता है बॉक्स के अंदर जो आपका मेन सिस्टम हो एक्टर्स होते हैं जो सिस्टम्स के साथ क्या करते हैं इंटरैक्ट करते हैं, यूज़ केसेस होते हैं कि वो फंक्शनैलिटी या वो चीज़ें जो यूज़र परफ़ॉर्म कर रहा होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपका जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम था तो वहाँ पे आपने देखा कि जो है स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकता है वो बुक को बोरो भी करेगा, ठीक है? और पढ़ने के बाद वो क्या कर देगा, उस बुक को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो ये 3 चीज़ों को आपने माइंड में रख लेना है कि जब भी आपके पास जो है यूज़ केस डायग्राम की बात होगी, तो उसमें बच्चों क्या हो जाएगा, एक आपका सिस्टम होगा, एक आपका एक्टर्स होगा और एक आपका यूज़ केसेस होंगे। यूज़ केसेस सिस्टम के अंदर आ जाएँगे, एक्टर्स हमेशा आपके सिस्टम के बाहर होते हैं, चाहे यहाँ बना लें, चाहे यहाँ बना लें। यहाँ पे जो होगा वो आपको बता दें कि प्राइमरी एक्टर्स होते हैं और यहाँ पे जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। या अब आपकी थोड़ी-सी डिटेल ज़्यादा होगी, ये इतनी ज़रूरत नहीं होती, बस आपको इतना पता हो कि ये 3 फैक्टर जो हैं, आपने हमेशा यूज़ केसेस डायग्राम के अंदर जो है माइंड में रखने हैं। तो इसको मैं बच्चों ज़रा मिटा लेता हूँ और फिर एक बुक की एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है, उससे आपकी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी बच्चों। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं बच्चों इसके बाद लास्ट चीज़ आते हैं कि कनेक्टिंग लाइन्स। कनेक्टिंग लाइन्स का मतलब क्या होता है? इट शोज़ व्हिच एक्टर आर इन्वॉल्व्ड इन व्हिच यूज़ केस, ठीक है? तो ये बच्चों मैंने आपकी बुक की एग्ज़ाम्पल है, इसको थोड़ा मैंने एक्सपेंड किया होता ताकि आपकी चीज़ें और अच्छी आ जाएँ। तो सबसे पहले ये लाइब्रेरी हो गया, तो ये क्या हो गया? ये आपका यूज़ केस का क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा बॉक्स के अंदर ही आपने सिस्टम का नाम लिखना है। अकाउंट मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट ये हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों इसके अंदर कितने एक्टर्स हैं? 2 एक्टर्स हैं, एक लाइब्रेरियन है और एक स्टूडेंट है, ठीक हो गया? इसके बाद मैंने यूज़ केसेस बना दिए, यानी कि लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर बुक्स ऐड भी हो सकती हैं, लॉगिन भी होगा, बुक इश्यू भी होगी, सर्च बुक भी होगा, बोरो बुक भी होगा और रिटर्न बुक्स भी होगा। अब ये मेरे कितने बन गए? ये मेरे 6 जो है यूज़ केसेस बन गए। अब इसको ये जो लाइन्स है ना, ये जो कनेक्ट कर रही हैं, कौन क्या परफ़ॉर्म कर रहा होता है, इसको बच्चों आप क्या बोलते हो? इसको आप बेसिकली बोलते हो कि ये आपकी क्या होती हैं? ये आपकी होती हैं कनेक्टिंग लाइन्स होती हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन्स में आपने बनाना होता है, इसमें कोई आपने एरो का सिंबल वगैरह यूज़ नहीं करना। बस आपको इतना पता हो कि ये आपका यूज़ केस डायग्राम है। अच्छा, अब बच्चों देखें यहाँ पे तो लाइब्रेरियन है, यहाँ से एरो जा रहा है ऐड बुक की तरफ। इसका मतलब है कि जो लाइब्रेरियन है, उसके पास जो है इस लाइब्रेरी सिस्टम का कौन-सा यूज़र है? एडमिन यूज़र है, ठीक है? एडमिन यूज़र है। एडमिन यूज़र क्या करता है कि लाइब्रेरियन है, कोई भी न्यू बुक्स आएगी, तो वो कौन ऐड करेगा? वो आपका लाइब्रेरियन ऐड करेगा। इसके बाद लाइब्रेरियन जो है, उसको बुक ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। उसको बुक इश्यू करने के लिए भी लॉगिन करना पड़ेगा, बुक को सर्च करने के लिए भी लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है? यानी सारा काम जो है वो बेसिकली लॉगिन के थ्रू होगा। अच्छा, अब मतलब क्या होगा लाइब्रेरियन जो है वो लॉगिन भी कर सकता है, इसके अलावा लाइब्रेरियन जो है वो कौन करेगा? इश्यू बुक कर सकता है। ज़ाहिर-सी बात है कि लाइब्रेरियन ने बुक इश्यू करना है, उसी ने उसका रिकॉर्ड बनाया होता है। लाइब्रेरियन क्या करेगा? सर्च बुक्स करेगा, यानी वो देखेगा कि ये बुक जो है ज्योग्राफी की है, ये बिग बुक जो है ये कंप्यूटर की है, ये बुक जो है मैथ्स की है, ये बुक जो है इंग्लिश की है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर कौन परफ़ॉर्म कर रहा है? लाइब्रेरियन कर रहा है। अब आ जाते हैं बच्चों स्टूडेंट के एंड पे। तो स्टूडेंट को भी क्या करना पड़ेगा? अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो लॉगिन के लिए करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टूडेंट भी बुक सर्च कर सकता है और बता सकता है कि जी मुझे कंप्यूटर की जो है 11th क्लास की बुक जो है आप इश्यू कर दें। इसके अलावा वो बुक को बोरो करेगा स्टूडेंट और बुक को रिटर्न करेगा, ठीक है? तो ये बच्चों ओवरऑल क्या होता है कि बेसिकली आपको यूज़ केस बताते हैं कि सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। ये चीज़ आप अपने एंड यूज़र को दिखाते हो, जिससे वो आइडिया लगा देता है कि जी हाँ जी, मुझे तो इसी तरह के जो है ना वो जो फंक्शनैलिटीज़ अपने सिस्टम के अंदर चाहिए होते हैं। अब ये चीज़ देखें, ये डेवलपर को भी समझ आ रही है, ये इसके अलावा कॉमन लेमैन को भी समझ आ रही है कि क्या चीज़ हो गया।
अच्छा, अब बच्चों आ जाते हैं इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बच्चों कि हाउ टू रीड इट, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि रीड किस तरीके से करते हैं, तो इसको जो है देख लेते हैं इसको बच्चों। तो बच्चों ये देखिए आपके पास कि इसको रीड कैसे करेंगे, तो रीड बच्चों इस तरीके से करते हैं आप कि देखें लाइब्रेरियन जो है, लाइब्रेरियन क्या कर रहा है कैन लॉगिन तो ऐसी बात है यहाँ से देखें तो लाइब्रेरियन लॉगिन भी कर रहा है, फिर इसके अलावा लाइब्रेरियन क्या कर रहा है ऐड बुक्स भी कर रहा है। तो इन फंक्शनैलिटीज़ को बेसिकली मैंने यूज़ केस ओवल डायग्राम में रिप्रेज़ेंट कर दिया है। कि लाइब्रेरियन बुक को ऐड भी कर सकता है, लाइब्रेरियन जो है बुक को इश्यू भी कर रहा है और लाइब्रेरियन जो है बुक को सर्च भी कर रहा है, ठीक है? तो ये आपके पास फंक्शनैलिटीज़ आ गई जो लाइब्रेरियन के एंड पे एंड जो लाइब्रेरियन एक्टर है वो परफ़ॉर्म करेगा। अब आ जाते हैं बच्चों स्टूडेंट जो एक्टर है वो क्या करेगा? वो भी लॉगिन करेगा, वो भी बुक को सर्च कर सकता है, वो बुक को बोरो भी करेगा और बुक को रिटर्न भी करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों ये आपके पास बेसिकली ये यूज़ केस डायग्राम होती है, तो ये ओवरॉल था। अब बच्चों इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? तो देखें इसको यूज़ करने का पर्पज़ इस वजह से था कि इट हेल्प्स प्लान इट्स हेल्प्स प्लान टू सॉफ्टवेयर बिफोर कोडिंग यानी कि देखिए आपने कोडिंग करने से पहले ही आपको डिज़ाइन के बारे में पता चल गया है कि जी मेरे यहाँ पे 2 किस्म के जो है ना वो यूज़र बनेंगे, एक एडमिन लेवल का और एक यूज़र लेवल का बनेगा। ईज़ी टू एक्सप्लेन टू नॉन टेक्निकल पीपल ऐसी बात अभी आपने देखा होगा आपको समझने में और दूसरों को समझाने में आसानी होगी। यूज़ इन रियल कंपनीज़ फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग ठीक है? तो ये बेसिकली रियल कंपनीज़ में यूज़ होता है जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएँगे, जब आप अपना बीएस कंप्यूटर साइंस में जाएँगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको बच्चों इसका और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है आइडिया वगैरह भी हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास जो था आज का एक लेक्चर था यूएमएल डायग्राम्स का था और यूज़ केसेस का था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने स्पेसिफिकली इस पे काफ़ी खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि मैं चीज़ों को और अच्छे तरीके से इलैबोरेट कर सकूँ क्योंकि बुक में कुछ चीज़ें सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुई थी। इस वजह से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसके एंड पे जो है एक्सरसाइज़ के एंड पे जो है ना इसका एक एमसीक्यूज़ भी है, तो वो भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। तो बच्चों ये था आपके पास एमसीक्यू कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पज़ ऑफ यूज़ केस डायग्राम टू डॉक्यूमेंट द सिस्टम आर्किटेक्चर। आपको मैंने बता दिया है कि डॉक्यूमेंटेशन तो बेसिकली आपके पास यूएमएल डायग्राम में होती है, वो होती है एसआरएस में, तो ये यूज़ केस का पूछ रहा था। फिर बेसिकली क्या होता है टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द सिस्टम फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली यही होता है आपके पास कि आप सिस्टम को आइडेंटिफ़ाई करते हो और डॉक्यूमेंट करते हो सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को। जैसे कि आपको बता दिया कि लॉगिन होगा, फिर सर्च कर सकता है, फिर इश्यू कर सकता है, फिर बोरो कर सकता है। तो ये बच्चों उसका क्या था करेक्ट आंसर था। दूसरा ये जो था टू इलस्ट्रेट द डेटाबेस स्कीमा तो ये बच्चों बेसिकली ईआर डायग्राम्स में होता है, तो ये इसमें नहीं था आपके पास और वो आपने पढ़नी भी नहीं है। टू डिफाइन द यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन तो वो बेसिकली आपके पास कहाँ पे आता है, वो आता है आपके पास यूएक्स डायग्राम्स वगैरह में आता है। ये बच्चों इसका करेक्ट आंसर था। अब आ जाते हैं बच्चों इससे रिलेटेड जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था, तो वो भी मैं आपको करवा दूँ ताकि आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट्स जब आपने पढ़े हों तो आपको उसके साथ-साथ जो है चीज़ों का भी आइडिया हो जाएगा कि हमारा इसमें कौन-कौन सा जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया है। तो बच्चों ये वाला था एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ अ यूज़ केस डायग्राम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आप सबसे पहले जो है जब आए तो आप यूज़ केस डायग्राम के बारे में थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन कर दें और इसके बाद हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये इसका पर्पस होता है कि ये आप हेल्प्स प्लान करते हो सॉफ्टवेयर बिफोर कोडिंग, ईज़ी टू एक्सप्लेन टू नॉन टेक्निकल पीपल और यूज़ इन रियल कंपनी फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी सवाल आए हुए हैं, तो ये मैं जब इंशाअल्लाह ताला जब एक्सरसाइज़ सॉल्व करवाऊँगा तो तब मैं आप लोगों को इसको बना के भी दूँगा। अभी के लिए ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने अभी पढ़ ली है कि यूज़ केस डायग्राम में एक सिस्टम होता है, एक एक्टर्स होते हैं और उसकी फंक्शनैलिटीज़ होती है जिसको यूज़ केसेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कंसीडर एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, क्रिएट अ यूज़ केस डायग्राम टू शो द इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर, बैंक स्टाफ एंड सिस्टम। तो सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा? ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो जाएगा। अब एक्टर्स कौन से होंगे? कस्टमर और बैंक स्टाफ होगा। अब कस्टमर जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग में क्या करता है? वो जब कॉल करता है तो उसके अलावा अपना उसमें अपनी ट्रांज़ैक्शंस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है? किसी को पैसे सेंड करने हैं उसके बारे में पूछ सकता है, नोटिफ़िकेशन ऐड करवाने हैं, मैसेज रिसीव करने हैं और बैंक स्टाफ क्या करता है उसकी जो भी क्वेरी होती है, वो उसको रिज़ॉल्व करता है। तो इसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाएँ और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। जब नहीं होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इसको आने वाली क्लासेस में अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को डिटेल में इसको बना के दूँगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों।